अब आगे हमारी एग्जाम्पल्स हैं, एडिशनल एग्जाम्पल्स फ्रॉम द कुरान। सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ज़ालिका मिन आयातिल्लाही। अब देखिए, हमने इधर देखना है कि हमारा इस कहाँ पर आएगा। पहले ज़ालिका हमारा क्या है, पॉइंटर वर्ड है जो दूर का इशारा है और मैस्कुलिन है, फेमिनिन नहीं है। फेमिनिन के लिए कौन सा, तिल का। ज़ालिका, उसके आगे है मिन। अब देखिए यहाँ पर पॉइंटर के बाद जो वर्ड आता है उसके स्टार्ट में क्या आना चाहिए, अलिफ लाम। और अगर अलिफ लाम नहीं है तो हम फिर इज लगा देंगे। और इधर तो केस बिल्कुल ही डिफरेंट है कि आगे हर्फ आ गया, यानी यहाँ पर फ्रेगमेंट पूरा ही नहीं हो रहा पॉइंटर का, तो फिर हमने इधर इज लगा देना। फिर मिन देखें, मिन क्या है, हर्फ ऑफ जर है, आयाती मजरूर है, और वर्ड अल्लाह ही ये मुदाफ और मुदाफ अलैहि हो जाएगा। किस तरह से ये मुदाफ है, अलिफ लाम नहीं है और ये लाइट भी है और ये जर की हालत में है, तो इदाफा का फ्रेगमेंट भी हो गया। आई डी का मतलब है इदाफा, और एच ओ जी का मतलब है कि यहाँ पर हर्फ ऑफ जर का फ्रेगमेंट पूरा हो गया। ये तीन चीजें तो आपस में लिंक हो गई, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज लगाएंगे, इज लगा देंगे। तो जालिका का मतलब क्या है, डेट, दैट इज। मिन का मतलब होता है फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम। आयातिल्लाही का मतलब है द साइंस ऑफ अल्लाह। आयात की जो ट्रांसलेशन होती है ना, वो होती है निशानियां, और इंग्लिश में होता है साइंस। तो जब हमने फ्रेगमेंट को, सॉरी, इदाफा को ट्रांसलेट करना होता है ना, तो हम लिखते हैं दी, साथ में लिखते हैं, ठीक है, स्टार्ट में। जैसे कि इधर देखें, दैट इज फ्रॉम दी साइंस ऑफ अल्लाह, ठीक है। तो जालिका का मतलब दैट इज मिन फ्रॉम आयातिल्लाही द साइंस ऑफ अल्लाह, फुल ट्रांसलेशन हो गई, दैट इज फ्रॉम द साइंस ऑफ अल्लाह। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। अच्छा, आज के लेक्चर में हम ट्रांसलेशन करना नहीं सीख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो फ्रेगमेंट्स हमने स्टडी किए, जो हर्फ हमने स्टडी किए, जो पॉइंटर्स हमने स्टडी किए, वो आपस में इंगेज होकर किस तरह से आते हैं और किस तरह एक लैंग्वेज क्रिएट होती है, और उस लैंग्वेज को हम अपनी दूसरी लैंग्वेज में किस तरह से समझ सकते हैं। कि इतनी जर्नी जो हमने कवर की है इंटेंसिव 1 की और इंटेंसिव 2 की, तो अब हम ये आयात लिखी हुई देखेंगे, तो हमें इन आयात को देखते हुए समझ आ जाएगा कहाँ पर कौन सा फ्रेगमेंट है और कौन कौन सा फ्रेगमेंट आपस में लिंक हो रहा है, और फिर सेंटेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें गौर में माइंड में रखनी है। ये नहीं है कि हमने इन सबको याद कर लेना, लेकिन आपके माइंड में इसकी प्रॉपर समझ होनी चाहिए। ये बिल्कुल मत करना कि आज ट्रांसलेशन अगर करना सीखी है तो जाके खुद से कोशिश करके कि कुछ भी ट्रांसलेट कर दें, नहीं। जो सिखाया जा रहा है बस उसको देखें और उसी को ट्रांसलेट करना सीखें, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर फोकस रखें। खुद से अभी कुरान को सॉल्व नहीं करना, जब टाइम आ जाएगा तब बोल दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अलहक्कु मिर रब्बिकुम। अलहक्कु, इसका और इसका कोई लिंक है, ये हमने फिफ्थ पॉइंट के अंदर देखा है कि अगर कोई लिंक ना बन रहा हो तो हम दरमियान में इज लगा देंगे। अल हक की, हक का मतलब होता है ट्रुथ, ट्रुथ यानी सच, हक। तो इसको हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, द हक या द ट्रुथ। और आगे हम लगाएंगे इस, क्योंकि ये यहाँ पर चेन जो है वो ब्रेक हो रही है, इन दोनों के दरमियान आपस में कोई लिंक नहीं है। द ट्रुथ इज, मिन का मतलब है फ्रॉम, रब्बी मजरूर है, मिन है हर्फ ऑफ जर, यहाँ जार मजरूर का फ्रेगमेंट हो गया, और यहाँ पर रब्बिकुम इदाफा का फ्रेगमेंट, इसम। और जब प्रोनाउन आ जाता है तो क्या बन जाता है, इदाफा का फ्रेगमेंट बनता है। तो यहाँ पर भी वही चीज रिपीट हुई है, द ट्रूथ इज फ्रॉम योर रब। यहाँ पर लॉर्ड नहीं मैं ट्रांसलेट कर रही, रब लिख रही हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। ये ट्रांसलेशन मैंने इधर लिखी हुई भी है, द ट्रूथ इज फ्रॉम योर रब। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आना। और हमने ये देखा था फर्स्ट पॉइंट में कि जहाँ कहीं पर भी इंडिपेंडेंट प्रोनाउन आएगा तो हमने उसके बाद लगाना है इज। अब अना के बाद हमने इज लगाना है, लेकिन इज की कौन सी फॉर्म लगानी है, हमने एम लगाना है, इज लगाना है, या आर लगाना है। अना का मतलब होता है आई, इसीलिए आपको मीनिंग्स याद करवाए थे। अना का मतलब है आई, तो आई एम यहाँ पर आ गया। अना अक्सरू, इन दोनों के दरमियान आपस में कोई लिंक नहीं है। मिन का क्या है, हर्फ अफजर है, मिन हर्फ अफजर है और का हो जाएगा मजरूर हो जाएगा, और इन दोनों का भी आपस में कोई लिंक नहीं। लेकिन हम बाकी को भी स्टडी नहीं करेंगे, हमने वो पॉइंट देखना जो हम ऊपर पढ़ कर आए हैं, वो क्या है, अना, और इसके दरमियान हमने इस लगा देना, और ट्रांसलेशन क्या बनेगी, आई एम मोर अक्सरू, मोर। और नेक्स्ट आगे हमने नहीं चलना अभी।
फिर फोर्थ एग्जांपल है फा ला अल्लाह, ला अल्लाह, इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना लईता लकिन्ना ला अल्लाह। फा को साइड पे करें, ला अल्लाह हमारा हर्फ ऑफ नसब है और का हमारा अटैच प्रोनाउन है। अटैच प्रोनाउन जर और नसब की हालत में होते हैं, और अगर यहाँ पर ला अल्लाह है हर्फ ऑफ नसब तो ये क्या है, इस्मु ला अल्लाह। यहाँ पे हर्फ ऑफ नसब का फ्रेगमेंट पूरा आ गया। जब हर्फ ऑफ नसब का फ्रेगमेंट पूरा आता है तो उसके बाद भी हमने इज लगाना है। बाखियुन नफ्सा का क्या है, इसम प्लस प्रोनाउन, तो ये इदाफा का फ्रेगमेंट बनाएंगे। इन दोनों के दरमियान आपस में कोई लिंक नहीं है। और दूसरी बात ये भी कि यहाँ पर हमारी वो कंडीशन पूरी हो रही है कि हर्फ ऑफ नसब आना चाहिए, हर्फ ऑफ नसब का फ्रेगमेंट, हर्फ ऑफ नसब के फ्रेगमेंट के बाद हम इज लगा देंगे, और यहाँ पर हम आर लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल में है, और इसकी ट्रांसलेशन यहाँ पर लिखी हुई है, सो मे बी यू आर डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ, तो शायद तुम अपनी जाने तबाह कर रहे हो, ठीक है, अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे हो। फाला अल्लाह का, सो मे बी बाखियुन डिस्ट्रॉइंग नफ्सा का योरसेल्फ, ठीक है, सो मे बी यू आर डिस्ट्रॉइंग योरसेल्फ, तो ये भी ट्रांसलेशन होगी। और आर हमने क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल में बात हो रही है, सिंगुलर में बात नहीं हो रही। फिर अंतुम मुस्लिमूना, अंतुम हमारा दोबारा से इंडिपेंडेंट प्रोनाउन आ गया, उसके बाद हम इस लगा देंगे और इसकी फॉर्म लगाएंगे आर, क्योंकि अंतुम कौन सा है, अंता अंतुमा अंतुम, अंतुम हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, और प्लूरल प्रोनाउन के बाद हम लगाएंगे आर, यू आर मुस्लिम्स, और मुस्लिमून अभी प्लूरल में है। वहुवल गफूरुल वदूद, व हुआ, हुआ भी हमारा इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, और इसके बाद हम इस लगा देंगे। हुआ का मतलब क्या होता है, ही, एंड ही इज एक्सट्रीमली लविंग, एक्सट्रीमली मर्सीफुल एंड लविंग, ठीक है, तो ये भी ट्रांसलेशन होगी हमारी। इसकी ट्रांसलेशन मैंने अगले पेज पर लिखी हुई होगी, एंड ही इज एक्सट्रीमली फॉरगिविंग एंड लविंग। उसके बाद 7 नंबर से जितनी भी ट्रांसलेशन है ना, वो मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये सारी, ठीक है। यहाँ पर तो जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया, और बाकी की सारी यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखी हुई है। अब चले इनको भी ट्रांसलेट करते हैं। इन्ना हमारा हर्फ ऑफ नसब है, यजूजा, यजूजा और वा माजूजा, वा माजूजा का यहाँ पर भी नसब क्यों आ रहा है, क्योंकि बीच में वा है, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जब वा आ जाएगा एंड वाला वाव, तो उससे क्या होगा कि जो हमारा अफेक्ट होता है वो चेन अफेक्ट बन जाता है, कि जो अफेक्ट है वो आगे से आगे ट्रांसफर होता चला जाएगा। यहाँ पर यजूज है, वो चेंज हो जाएगा माजूजा में। इन्ना हर्फ ऑफ नसब है, और ये इस्मु इन्ना है, और ये भी इस्मु इन्ना है। यहाँ पर फ्रेगमेंट पूरा होगा तो हम फिर इज लगा देंगे, और इसकी यहाँ पर आर आएगी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल में बात हो रही है इनकी कौम की। मुफसिदूना फिल अर्दी, फी हमारे पास हर्फ ऑफ जर है, और अल अर्दी क्या है, ये भी हमारे पास मजरूर हो जाएगा, जार मजरूर का फ्रेगमेंट बन गया, इसमो इन और इसमो इन्ना का फ्रेगमेंट बन गया। तो इन्ना को हम ट्रांसलेट कर देंगे सर्टेनली याजूज एंड माजूज आर मेकिंग ट्रबल इन लैंड, आर मेकिंग ट्रबल, certainly Yajuj and Majuj are making trouble in land, सही हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इलाह, इलाहुकुम, इलाहुकुम का क्या मतलब है, योर रब, योर रब, और ये हमारा बनेगा इदाफा का फ्रेगमेंट। इलाहुन वाहिदुन, ये मौसूफ सिफा का बन जाएगा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैच हो जाएंगी। और इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, इसकी ट्रांसलेशन हमारे पास ये बनेगी कि योर लॉर्ड इज, योर गॉड इज वन गॉड। इस हमारे इदाफा के फ्रेगमेंट के बाद हमारा इज आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान आपस में कोई लिंक नहीं है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, जाली का। उसके आगे हमने वर्ड देखना है, अलिफ लाम आएगा तो हमारा फ्रेगमेंट होगा, अगर अलिफ लाम नहीं आएगा तो हमारा सेंटेंस होगा, और इधर अलिफ लाम नहीं आ रहा। तो जालिका का मतलब क्या है, डैट, इसके आगे हमने लगाना है इज, डैट इज ईसा द सन ऑफ मरियम। इब्नु मरियम का क्या मतलब है कि ये इदाफा का फ्रेगमेंट है, और इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो द सन ऑफ मरियम। अना, आगे हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, अना के बाद हमने लगाना है इस, अना के लिए फिर हम यूज करेंगे उसकी अल्टरनेटिव फॉर्म एम, आई एम योर रब, ठीक है, आई एम योर रब। और ये अल्लाह ताला ने, ये वो आया था जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से कलाम किया था और उनसे कहा था कि मैं तुम्हारा रब हूँ।
ٹھیک ہے, ربو کا ہمارا اضافہ کا فریگمنٹ بن جائے گا. پھر آگے دیکھیں الحمدللہ, الحمدو اس کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی لنک نہیں ہے, یہ بریک آف چین ہے, یہاں پہ چین بریک ہو رہی ہے. الحمدو کا مطلب کیا ہے, آل پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ. آل پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ یعنی تمام تعریف اور تمام شکر, تمام تعریف اور تمام شکر للہ از فار اللہ, تمام تعریف اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے. للہ ہمارا یہاں پہ کیا ہے, جار مجرور کا فریگمنٹ. لا ہمارے پاس تب آتا ہے جب آگے ہمارے پاس اٹیچ پروناؤن آنا ہو. جو لام کا حرف جر ہے نا ہمارے پاس, وہ لا تب ہوگا جب آگے پروناؤن آنا ہو. لہو بن جائے گا, لکم بن جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن جب آگے لام کے بعد اسم آنا ہونا, جیسے کہ یہ لام اور ورڈ اللہ ہے, ٹھیک ہے, تو ان دونوں کے ملنے سے کیا بنے گا, للہ. تو اگر لام اور کوئی آگے اسم آئے گا نا تو لام کے نیچے زیر آئے گی, لیکن اگر لام پلس پروناؤن آئے گا, اٹیچ پروناؤن, تو اس وقت لام کے اوپر زبر آئے گی. نیکسٹ ایگزامپل کیا ہے, انا, انا حاضی, انا ہمارا حرف آف نصب ہے, حاضی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ نصب کی حالت میں ہے. اب آپ کو دیکھتے ہوئے تو یہ لگ رہا ہوگا کہ میم یہ ادھر جر کی حالت میں, لیکن دیکھیں جائیں اپنے پوائنٹرز پہ, وہاں پہ پیچھے دیکھیں حاضہ اور حاضی. حاضہ ہمارا میسکولن پوائنٹر ہے, اور جو حاضی ہے وہ ہمارا فیمنن پوائنٹر ہے. اور حاضہ اور حاضی دونوں کے کیس میں رفع نصب جر کی شکلیں تینوں ایک جیسی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جب آگے ان کی جائیں گے پیر کے فارم میں, تب آئے گا حاضانی, حاضینی, حاضینی, ٹھیک ہے. اور فیمنن کے کیس میں کیا آئے گا, ہاتانی, ہاتینی, ہاتینی, اور پلورل والا ہا الائی سیم ہے آل کیسز میں. لیکن حاضہ جو سنگولر ہے اور حاضی ہی جو سنگولر ہے, ان دونوں کے لیے رفع نصب جر کی فارم سیم ہوتی ہیں. تو یہاں پر یہ نصب کی فارم میں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اسم انا ہے اس وقت, اور حرف آف نصب کے فریگمنٹ کے پورا ہونے کے بعد ہم از لگائیں گے. تو ہمارا کیا بنے گا, انا کا مطلب ہے فار شور یا سرٹنلی دس از اے پاورفل ریمائنڈر. تذکرتن یعنی نصیحت ہے, ریمائنڈر ہے. تو دس فار شور, حاضی دس از تذکرتن اے پاورفل ریمائنڈر, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارا یہ پیج بھی مکمل ہوتا ہے, جس میں آپ نے جملہ اسمیہ کیا ہے, جس میں ہم نے اسم کو یوز کیا. دیکھیں یہاں پہ فعل کو یوز نہیں کیا ہم نے, ہم فعل کی اسٹڈی نیکسٹ لیکچر سے سٹارٹ کریں گے. یہاں پر ہمارا سارے کا سارا اسم یوز ہوا ہے, اور ہم نے فریگمنٹس کے تھرو اور ان پوائنٹس کے تھرو ان کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی دیکھا ہے. نیکسٹ یہاں پہ میں نے وہی چیزیں کچھ ایگزامپلس لکھی ہوئی ہیں. ذالک من آیات اللہ, یہ تو وہی ایگزامپل ہے جو میں نے اوپر کروائی ہے. یہ بھی کروا چکی ہوں میں. واللہ غفور الرحیم یہ بھی کروا چکی ہوں. لیکن ادھر دیکھیں واللہ ہے, ادھر وہوا تھا آئی تھنک سو. واللہ and Allah is extremely merciful and extremely forgiving and merciful. ادھر یہ ٹرانسلیشن بن جائے گی. اور الانسان ضعیف, ان دونوں کے درمیان کوئی لنک نہیں بن رہا, تو کیا آئے گا, the human is weak. الانسان ضعیف, the human is weak. اور ادھر کیوں آئے گا is, کیونکہ دیکھیں ادھر واللہ, واللہ یہاں پر ان کے اور اس کے درمیان کوئی آپس میں لنک نہیں آ رہا, اس وجہ سے. اور یہ نیچے میں نے اسی کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے. اچھا ادھر جو ہمارے پاس یہ ایگزامپل ہے نا, واہو الغفور الودود, اگر یہاں پر اللہ آ جائے نا, ورڈ اللہ, تو یہ موصوف اور صفہ ہوں گے. لیکن اگر ورڈ اللہ نہ ہو تو یہ موصوف صفہ نہیں ہوتے. اسی وجہ سے میں نے یہاں پہ موصوف صفہ نہیں لکھا. یہ گرامر کی اگلی اسٹڈی ہے جو ہم آگے جا کے اسٹڈی کریں گے. لیکن یہ ایک پوائنٹ اپنے مائنڈ میں یاد رکھیے گا کہ اگر یہاں پر پروناؤن ہے تو موصوف صفہ نہیں ہوں گے, اگر ورڈ اللہ ہے تو موصوف صفہ ہوں گے. تو یہاں پر ہمارا لیکچر نمبر 7 مکمل ہوا. تو جزاکم اللہ خیر, فی امان اللہ.